हेलो बच्चों, आज हम लोग एक गेम खेलेंगे। आप लोग तैयार हैं गेम खेलने के लिए? आज पढ़ाई नहीं करनी है, गेम खेलना है, ठीक है। तो हम लोग करने वाले हैं एक्टिविटी 2.13 जो आपके सेकंड चैप्टर में है। आइए देखते हैं हमें इसमें क्या करना है। हमने यहाँ पर कुछ नाम लिख रखे हैं साल्ट के। देखिए ये इन साल्ट्स के हमको यहाँ पर फॉर्मूले लिखने हैं, ठीक। और फॉर्मूला लिखने के बाद हमें ये बताना है कि वो जो साल्ट है वो किस एसिड और किस बेस से बना होगा, ठीक। और उसके बाद हमें साल्ट की फैमिली पता करनी है। अभी तक तो आपने सुना नहीं होगा कि साल्ट की भी फैमिली होती है, केमिकल्स की भी फैमिली होती है। सुना है क्या आपने? केमिकल्स की फैमिली, किस फैमिली का साल्ट है? अभी तो बच्चे सुने थे कि ये बच्चा किस फैमिली का है, वो बच्चा किस फैमिली का है, ऐसे ही सुना था ना आपने। पर आज आपको ये भी देखना है कि साल्ट किस फैमिली का है, ठीक है। समझ में आ गया एक्टिविटी? क्या करना है, हमको इनके फॉर्मूले लिखने हैं पहले यहाँ पर। तो फॉर्मूला लिखने के बाद हम देखेंगे किस बेस से बना है वो साल्ट और फिर किस एसिड से बना है वो साल्ट। उसके बाद हम कुछ साल्ट देखेंगे जो सेम फैमिली के होंगे, ठीक। अब सेम फैमिली के साल्ट जानने के लिए हम क्या करेंगे, जो साल्ट सेम कैटायन से बने हुए होंगे वो या सेम एनायन से बने होंगे वो उस फैमिली के होंगे। सेम एनायन वाले साल्ट एक फैमिली के हो गए, सेम कैटायन वाले साल्ट एक फैमिली के हो गए। तो हमें इसमें से ये भी छांटना है कि कितनी मैक्सिमम फैमिलीज हम इसमें से छांट सकते हैं जो साल्ट हमें मिले हैं उनमें से, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि ये जो साल्ट है, साल्ट किस एसिड और किस बेस से बना हुआ होगा, ये जानने के लिए हम कैसे जानेंगे कि किस एसिड और किस बेस से बना हुआ है साल्ट। तो साल्ट किस एसिड किस बेस से बना है जानने के लिए हम क्या करते हैं, साल्ट का कोई एक साल्ट का मैं एग्जाम्पल लेकर के बता रही हूँ। उसके बाद जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल ले रही हूँ पोटेशियम सल्फेट K2SO4, ठीक। तो K2SO4 ये फॉर्मूला हुआ, यानी ये किससे बना होगा, K प्लस आयन से बना होगा और सल्फेट माइनस आयन से बना होगा, इन्हीं से बना होगा। अब K आयन इसका जो पोटेशियम आयन है यानी पॉजिटिव आयन है, या हम इसको कहें कैटायन कहें या बेसिक रेडिकल, हम जो कैटायन होता है इसका एक और नाम है बेसिक रेडिकल, ठीक। बेसिक रेडिकल या हम कहें कैटायन, एक ही बात है। कैटायन या बेसिक रेडिकल आया है कहाँ से, देखो बेसिक रेडिकल नाम से पता चल रहा है, यानी कहाँ से आया है, बेस से आया होगा। बेसिक रेडिकल, रेडिकल मतलब छोटा सा टुकड़ा, यानी कहे का बेस का छोटा सा टुकड़ा है ये, यानी कहाँ से आया होगा, बेस में से आया होगा, इसीलिए इसका नाम है बेसिक रेडिकल, बेस का टुकड़ा, बेसिक रेडिकल। जो सल्फेट यानी SO4 2- आयन या जो हम कहें नेगेटिव आयन जो भी साल्ट के होते हैं उनका नाम होता है एसिड रेडिकल, यानी जो भी नेगेटिव आयन होते हैं वो एसिड रेडिकल कहलाते हैं और जो पॉजिटिव आयन है वो बेसिक रेडिकल कहलाते हैं। तो नाम से पता चल रहा है एसिड रेडिकल मतलब एसिड का छूटा हुआ टुकड़ा, एसिड का टुकड़ा, यानी एसिड रेडिकल मतलब एसिड में से बना हुआ। तो ये कहाँ से आया, एसिड रेडिकल कहो या एनायन कहो, एनायन चार्ज मतलब जिसपे नेगेटिव चार्ज है वो एनायन और उसका नाम क्या होता है, एसिड रेडिकल उसका नाम होता है, क्योंकि वो एसिड में से बना है। तो ये कहाँ से बना, एसिड से बना, ठीक। यानी कोई भी साल्ट होगा उसका जो पॉजिटिव वाला पार्ट होगा वो बेसिक रेडिकल कहलाता है, यानी वो बेस में से बनता है, और जो उसका नेगेटिव पार्ट होता है वो एसिड रेडिकल कहलाता है, यानी वो एसिड में से बनता है। तो ये किस बेस से बना होगा और ये किस एसिड से बना होगा हमें ये जानना है। तो ये किस बेस से बना होगा, K प्लस आयन हमको किस बेस में मिलेगा, बेस मतलब हाइड्रोक्साइड, कौन से हाइड्रोक्साइड में K प्लस आयन मिलेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में हमें K प्लस आयन मिलेगा, यानी इसका बेस ये किस बेस से बना होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है, जो कैटायन है उसी का हाइड्रोक्साइड होगा वो, ठीक। तो ये किससे बना है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, यानी किस बेस से बना होगा। पहले तो इसका फॉर्मूला लिखते हैं हम यहाँ पर K2SO4, ठीक। अब ये किस बेस से बना होगा, पोटेशियम के बेस से, पोटेशियम बेस मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी किस बेस से आया होगा, KO बेस, है ना। एसिड फ्रॉम विच
एसिड कौन सा वाला ने रिएक्शन किया होगा, क्योंकि साल्ट आपने पढ़ा है ना, एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तब साल्ट बनता है। तो ये टुकड़ा आया बेस से, इसीलिए इसका नाम हो गया बेसिक रेडिकल। ये टुकड़ा आया एसिड से, इसलिए नाम हो गया एसिड रेडिकल। तो सल्फेट किस एसिड में पाया जाता है बताओ? SO4 किस एसिड में मिलेगा आपको? H2SO4 में मिलेगा। वेरी गुड। तो H2SO ये किस एसिड से बना होगा? H2SO4 से बना होगा। ठीक, अब पहले हमको ये इतना कंप्लीट करना है, उसके बाद हम देखेंगे, इनको छांटेंगे ये किस फैमिली के साल्ट है। अब एक फैमिली के साल्ट कौन से होंगे? जो इसमें सेम कैटायन हो वो उस सेम फैमिली के हो गए, या सेम एनायन हो तो वो उस फैमिली के हो जाएंगे। जैसे कोई आपको 2 साल्ट मिल गए, दिन में सल्फेट सल्फेट हैं, तो वो किस फैमिली के हो गए? सल्फेट फैमिली के हो गए। कोई 2 कैटायन मिल गए जिसमें सोडियम सोडियम हो गया, तो वो किस फैमिली के हो गए? सोडियम फैमिली के। अगर कोई भी साल्ट है उनमें सेम कैटायन है तो वो उस फैमिली के हो गए। कॉमन कैटायन है और कॉमन एनायन है तो उस फैमिली के हो गए। तो इस तरह से हम साल्ट की फैमिली को आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पर हम डिफरेंट फैमिली छांट करके लिखेंगे। अभी तो मैं आपको समझा रही हूँ, ये यहाँ अभी मैंने लिखा नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंट फैमिली ऑफ साल्ट लिखेंगे, है ना। तो साल्ट की फैमिली कौन सी हो जाती है? साल्ट हैविंग सेम कैटायन आर बिलोंग टू सेम फैमिली। ठीक है ना। फैमिली ऑफ साल्ट क्या हो गए? Salt belonging to same cation. Salt belonging to नहीं, salt having same cation, हाँ, belong to same family. Salt having same cation अथवा same anion are belong to सेम फैमिली। जैसे आप 2-4 भाई बहन हो तो आपको कैसे पहचाना जाता है कि आप एक ही फैमिली के हो? आपका सरनेम देख करके पहचान लिया जाता है कि अच्छा इसका सरनेम सेम है ना, गुप्ता गुप्ता गुप्ता, तो ये तीनों भाई गुप्ता हैं, मतलब ये सेम फैमिली के। शर्मा शर्मा शर्मा, ये तीनों भाई शर्मा हैं, ये शर्मा फैमिली के हो गए। वैसे ही साल्ट को हम कैसे पहचानेंगे? अगर उसमें कैटायन सेम है तो वो कैसे एक उस फैमिली के हो गए जिस कैटायन जो सेम कैटायन है। अगर उनमें एनायन सेम है तो वो सेम उस फैमिली के हो गए। जैसे मैंने बताया गुप्ता सरनेम है तो वो गुप्ता फैमिली का, शर्मा सरनेम तो शर्मा फैमिली का। वैसे ही हम कैटायन और एनायन से साल्ट की फैमिली की पहचान करेंगे। तो ये जितने हैं हम इसमें पहले ढूंढेंगे कितनी फैमिली साल्ट की हैं। इसके अलावा एक टास्क है आपके लिए, आप ये जो साल्ट है इसके अलावा साल्ट की एक लिस्ट बनाएंगे और उनमें कम से कम 2-3 फैमिली जो यहाँ पर हैं इससे अलग छांट करके लेकर के आएंगे। ये आपके लिए एक टास्क हो गया, ठीक है, एक्टिविटी करने के बाद में। तो इसको मिटा देते हैं। अब हम यहाँ करेंगे, ऊपर लिख लेंगे डिफरेंट फैमिलीज, यहाँ पे और साल्ट। यहाँ पे हम इधर से छांट करके ढूंढ करके डिफरेंट फैमिलीज ऑफ साल्ट को भी लिखेंगे। ठीक, तो चलिए सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा? हाँ, सोडियम कैटायन है और सल्फेट एनायन है। सोडियम की वैलेंसी 1 और सल्फेट की वैलेंसी 2 यानी Na2SO4। अब ये किस बेस से बना होगा? सोडियम के बेस से, यानी सोडियम कैटायन है ना, तो NaOH बेस से बना होगा। किस एसिड से बना होगा?
तो सल्फेट के एसिड से यानी H2SO4 से बना होगा। देन कैल्शियम सल्फेट, तो कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला हुआ कैल्शियम पे 2 प्लस चार्ज और सल्फेट पे 1 माइनस चार्ज, यानी सल्फेट पर भी 2 माइनस चार्ज और कैल्शियम पे 2 प्लस चार्ज, तो दोनों का एक एक आयन एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेगा यानी CaSO4। अब ये किस बेस से आया होगा? CaOH होल ट्वाइस बेस से आया होगा, और ये सल्फेट किस एसिड से आया होगा? H2SO4 एसिड से आया होगा। ठीक, मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या है? MgSO4। मैग्नीशियम MgSO4 का मैग्नीशियम कहाँ से आया होगा? MgOH होल ट्वाइस से आया होगा, और सल्फेट कहाँ से आया होगा? H2SO4 से आया होगा। सोडियम क्लोराइड यानी फॉर्मूला हुआ NaCl। अब सोडियम क्लोराइड का सोडियम कहाँ से आया होगा? सोडियम के बेस से यानी NaOH से। ठीक, और क्लोराइड कहाँ से आया होगा? क्लोराइड वाला एसिड कौन सा है आपकी लैब में? है कोई एसिड? हाँ, HCl। वेरी गुड। द नेक्स्ट सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या हुआ बच्चों? हाँ, NaNO3 का होल ट्वाइस होगा? है? नहीं होगा ना? क्यों नहीं होगा? क्योंकि नाइट्रेट की वैलेंसी भी -1 और सोडियम की +1, तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, दोनों की एक एक वैलेंसी है। देन सोडियम नाइट्रेट किस बेस से आया होगा? NaOH से। नाइट्रेट किस एसिड से आया होगा? नाइट्रेट वाला एसिड कौन सा है आपकी लैब में? हाँ, HNO3। वेरी गुड, तो ये HNO3 से। देन सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या हो गया? सोडियम और कार्बोनेट। सोडियम की बैलेंसी 1 और कार्बोनेट की बैलेंसी 2, तो फिर क्या होगा? क्रिस क्रॉस करेंगे बैलेंसी का, तो Na2CO3 बनेगा। सोडियम की बेस कौन सा होगा? किस बेस से आया होगा? NaOH से। कार्बोनेट किस एसिड से आया होगा? एसिड। लैब में कौन सा एसिड है कार्बोनेट वाला? सोडियम कार्बोनेट, NaHCO3, वो तो बेस है। NaHCO3 भी बेस है, Na2CO3 भी बेस है। किस एसिड से आया होगा? CO3 किस एसिड में है? H2CO3 कार्बोनिक एसिड है, ये आया होगा कहाँ से? H2CO3 से। चलिए, अमोनियम क्लोराइड कहाँ से आया है? पहले फॉर्मूला एल्यूमिनियम और क्लोरीन। ठीक, एल्यूमिनियम की बैलेंसी 3 और क्लोरीन की 1, दोनों को क्रिस क्रॉस करेंगे तो AlCl3। ये किस बेस से आया होगा? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बेस से यानी AlOH होल ट्राइस। और क्लोरीन किस एसिड से आया होगा? किस एसिड से आया होगा? क्लोरीन वाला एसिड लैब में कौन सा है? HCl। क्लोरीन वाला एसिड HCl, सल्फेट वाला एसिड H2SO4, और नाइट्रेट वाला एसिड आपका HNO3, और कार्बोनेट वाला एसिड H2CO3। ठीक, देन कैल्शियम क्लोराइड फॉर्मूला हुआ क्या? CaCl2। कैल्शियम की बैलेंसी 2, क्लोरीन की 1, इसलिए CaCl2 फॉर्मूला हुआ। कैल्शियम कहाँ से आया होगा? कैल्शियम के बेस से आया होगा, यानी कैटायन बेस से आता है, और एनायन यानी Cl- कहाँ से आया, यानी एसिड रेडिकल कहाँ से आया? ये HCl से आया है ना। अब बेरियम कार्बोनेट, तो बेरियम की बैलेंसी 2 और कार्बोनेट की भी 2, तो BaCO3 फॉर्मूला हो गया। कैटायन यानी बेस यानी बेसिक रेडिकल कहाँ से आया? ये बेरियम बेसिक रेडिकल कहाँ से आया? ये बेरियम हाइड्रोक्साइड से आया। एसिड रेडिकल कहाँ से आया? यानी CO3 कहाँ से आया? H2CO3 से आया। अब स्ट्रोंशियम क्लोराइड। स्ट्रोंशियम क्लोराइड, स्ट्रोंशियम की बैलेंसी सेकंड पीरियड का है, सेकंड ग्रुप का है। सेकंड ग्रुप के हर एलिमेंट की बैलेंसी 2 होती है, आपको बताया हुआ है। तो स्ट्रोंशियम की 2 बैलेंसी, क्लोराइड की 1 बैलेंसी, तो फॉर्मूला हुआ स्ट्रोंशियम क्लोराइड SrCl2। अब ये बेसिक रेडिकल स्ट्रोंशियम कहाँ से आया? SrOH होल ट्वाइस से आया। Cl कहाँ से आया? HCl एसिड से आया। पोटेशियम नाइट्रेट यानी KNO3 बेसिक रेडिकल K कहाँ से आया? KOH से आया। NO3 कहाँ से आया? HNO3 से आया। वेरी गुड। देन पोटेशियम क्लोराइड में K कहाँ से आया? पोटेशियम क्लोराइड KCl।
पोटेशियम की भी वैलेंसी एक, Cl की भी वैलेंसी एक, तो फॉर्मूला हुआ KCl। पोटेशियम का जो K प्लस बेसिक रेडिकल है वो कहाँ से आया, KOH से आया, और Cl नेगेटिव रेडिकल है वो कहाँ से आया, एसिड से आया। कौन से एसिड से आया, HCl एसिड से आया। तो इतनी चीजें हमें पता चल गई। अब हम इनकी फैमिलीज का पता करेंगे, यानी इन साल्ट में कौन कौन सी फैमिलीज छुपी पड़ी हुई हैं, शर्मा वर्मा, पोरवास, गुप्ता है, इस टाइप की फैमिली। यानी हम कैसे निकालेंगे, सेम कैटाइन छांट छांट के सेम कैटाइन वाली फैमिली निकालेंगे, सेम एनाइन वाली। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ कोई फैमिली, कितनी सारी फैमिली हैं, कहीं आपको दिख रही है कोई फैमिली, एक फैमिली, दो फैमिली, तीन फैमिली, चार फैमिली, पांच फैमिली, कोई फैमिली दिख रही है आपको यहाँ साल्ट की? वो आइडेंटिफाई करके यहाँ लिखिए कि आपको साल्ट की यहाँ कितनी फैमिली दिखाई दे रही हैं। ठीक है, करिए आइडेंटिफाई। फैमिली को कैसे पहचानेंगे, सेम कैटायन होगा तो सेम फैमिली के, सेम एनायन होगा तो सेम फैमिली के। ठीक, चलिए यहाँ से चलिए, बिल्कुल पहचानिए भाई। ये जैसे ये सेम क्या है यहाँ पर, सल्फेट सल्फेट सल्फेट, ये साल्ट में देखते हैं, है ना। सेम एनायन आ रहा है, यहाँ सल्फेट 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 आ रहा है। यहाँ से नहीं देखेंगे, एसिड और बेस से नहीं देखेंगे, फैमिली कहाँ से देखेंगे, फैमिली हम देखेंगे केमिकल फॉर्मूला ऑफ साल्ट से देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा एनायन, अगर एनायन सेम है तो वो सेम फैमिली के हो गए। तो यहाँ पर देखिए एनायन सल्फेट 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 सल्फेट, ये सल्फेट फैमिली के एनायन हमको सेम मिल रहे हैं, यानी ये क्या हो गई, एक फैमिली हो गई। यानी कौन सी फैमिली हो गई, नंबर एक हमको दिखी यहाँ पर सल्फेट फैमिली। ठीक है, अब सल्फेट फैमिली के नाम हम यहाँ पर कौन कौन से साल्ट मिले वो सब छांट करके लिख देंगे। और दूसरी फैमिली हमको कौन सी दिख रही है, देखिए सल्फेट फैमिली के अलावा कोई और फैमिली भी है यहाँ पर। यहाँ देखें, यहाँ पर कैटायन कहीं सेम दिख रहा है, ये सोडियम, ये सोडियम, ये सोडियम और ये सोडियम, है ना। तो ये एक कौन सी फैमिली दिख गई, सोडियम फैमिली एक दिख गई। और कौन सी फैमिली दिख रही है आपको, हाँ फटाफट, जो टीम सबसे जल्दी बताएगी उसी को सबसे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, है ना। चलिए जल्दी बताइए। क्लोरीन की फैमिली दिख रही है, हाँ क्लोराइड फैमिली, क्लोरीन की नहीं, क्लोराइड फैमिली। क्लोराइड फैमिली कहाँ दिख रही, जहाँ पे एनायन Cl है, ये Cl है, ये Cl है, ये Cl है, यानी एक फैमिली आपको क्लोराइड की मिल रही है यहाँ पर नंबर 3। अभी हम फैमिली के नाम लिख रहे हैं, फिर हम लोग छांट करके लिखेंगे क्लोराइड फैमिली। और कोई फैमिली यहाँ पर आपको दिख रही है, क्लोराइड फैमिली के अलावा कोई फैमिली आपको दिखी, कहाँ पे देखेंगे, फैमिली कहाँ पे ढूंढेंगे, यहाँ पर ढूंढेंगे, हैं, यहाँ पर सेम कैटायन और सेम एनायन वाले सेम फैमिली के। और देखो पोटेशियम फैमिली दिख रही है, के और ये देखो एक के, ये है ना पोटेशियम फैमिली। तो एक फैमिली हो गई कौन सी, पोटेशियम फैमिली। और कोई फैमिली जो आपको दिख रही हो, देखो ध्यान से, पोटेशियम फैमिली हो गई। और कोई फैमिली दिख रही है आपको, देखो नाइट्रेट फैमिली एक ये और एक ये, दो साल्ट नाइट्रेट फैमिली के हो गए, दो एक जैसे एनाइन हो गए। तो एक यहाँ पर दिख रही है आपको नाइट्रेट फैमिली। और कोई फैमिली दिख रही है, ध्यान से ढूंढो ढूंढो ढूंढो, जल्दी ढूंढो। और कोई फैमिली यहाँ पे, कहाँ ढूंढेंगे, यहाँ नहीं ढूंढेंगे, यहाँ ढूंढेंगे, यहाँ साल्ट में, सेम एनायन या सेम कैटायन वाले साल्ट देखेंगे। और कोई फैमिली है, सल्फेट फैमिली हो गई, क्लोराइड फैमिली हो गई, है ना, नाइट्रेट फैमिली आपने ढूंढ ली। और कोई फैमिली बची है, पोटेशियम फैमिली आपने ढूंढ ली, सोडियम फैमिली आपने ढूंढ ली। और कोई फैमिली है, बोलो, है कोई फैमिली, कार्बोनेट फैमिली है, दिख रही है,
बोलो। ठीक, अब हम इन फैमिली के साल्ट ढूंढ ढूंढ करके यहाँ पर लिखेंगे। हमने फैमिली को आइडेंटिफाई कर दिया, अब लिखते हैं साल्ट। चलिए सल्फेट फैमिली के साल्ट छांट के लिखते हैं, कौन कौन से हैं। सल्फेट फैमिली के साल्ट K2SO4 है, और कौन सा है, Na2SO4 है, और कौन सा है, CaSO4 है, और कौन है, MgSO4 है। और कोई सल्फेट फैमिली का साल्ट? इतना ही है? ये सब सेम फैमिली के। हमने क्यों बताया कि ये सेम फैमिली के हैं? क्योंकि इनके एनायन यानी एसिड रेडिकल्स सेम हैं। ठीक, चलिए अब देखिए सोडियम फैमिली के साल्ट। सोडियम फैमिली के साल्ट कौन से होंगे? जिनमें सोडियम यानी कैटायन सेम हो, है ना। तो सोडियम फैमिली के साल्ट देखो, पहले उसमें और एक बार चेक कर लो, सल्फेट फैमिली का कोई रह तो नहीं गया? कोई नहीं रह गया। अब सोडियम फैमिली में देखो, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है ना, इतने ही है। यानी एक सोडियम फैमिली के साल्ट कौन से हो गए? Na2SO4 और NaCl और NO3 एंड Na2CO3। और कोई सोडियम फैमिली का बचा? नहीं बचा। अब कौन सी फैमिली का लिखना है हमको? क्लोराइड फैमिली। तो क्लोराइड फैमिली के साल्ट कौन कौन से हैं इसमें? क्लोराइड छांटो इसमें। क्लोराइड कहाँ पर है? क्लोराइड, एक ये क्लोराइड है, एक ये क्लोराइड है, एक ये क्लोराइड है, और एक ये क्लोराइड है, एक ये है ना। 1 2 3 4 5 साल्ट क्लोराइड फैमिली के। तो क्लोराइड फैमिली के साल्ट को हम अलग अलग लिखते हैं। एक हो गया NaCl, देन दूसरा हो गया AlCl3, देन नेक्स्ट हो गया CaCl2, देन नेक्स्ट SrCl2, देन नेक्स्ट KCl, है ना। और कोई बचा? KCl हो गया, SrCl2 हो गया, CaCl2, AlCl3, NaCl, और कोई क्लोराइड नहीं बचा। तो क्लोराइड फैमिली के साल्ट आपने छांट लिए। अब हम छांटेंगे यहाँ पे पोटेशियम फैमिली के साल्ट। तो पोटेशियम फैमिली के साल्ट कौन से हैं यहाँ से? चलिए देखिए, एक तो ये है K2SO4, और कोई पोटेशियम फैमिली का साल्ट देखिए, मतलब पोटेशियम कहाँ पे कैटायन है, वही वाला पोटेशियम फैमिली का हो गया। यानी ये है, यहाँ पे पोटेशियम कैटायन है, KNO3 और KCl। तो हो गया K2SO4, KNO3 एंड KCl। अब नाइट्रेट फैमिली के साल्ट को हम थोड़ा ऊपर लिखते हैं, क्योंकि ये थोड़ा नाइट्रेट फैमिली तो यहीं लिख देते हैं। नाइट्रेट फैमिली के साल्ट छांट लीजिए। चलिए नाइट्रेट फैमिली में कौन कौन है? NO3 माइनस जहाँ कॉमन हो। NO3 माइनस कॉमन कहाँ है? ये एक एनायन NO3 मिला हमको, और एक मिला NO3 एनायन यहाँ पे मिला। यानी नाइट्रेट फैमिली के 2 ही साल्ट हैं, NaNO3 एंड KNO3। अब एक लास्ट फैमिली जो हमने छांट कर रखी थी, 6th, कौन सी थी? कार्बोनेट फैमिली। उसको यहाँ लिखते हैं मिटाकर। कार्बोनेट फैमिली। तो चलिए कार्बोनेट फैमिली के साल्ट को छांटिए यहाँ से। कार्बोनेट फैमिली के साल्ट, कार्बोनेट आपको कहाँ कहाँ मिल रहा है देखिए। तो कार्बोनेट एक मिला हमको ये, और एक मिला ये। और कहीं भी मिल रहा है? बस 2 ही है ना। तो कार्बोनेट फैमिली के साल्ट हमको 2 मिले हैं यहाँ पर, Na2CO3 एंड BaCO3।
तो कल आपके लिए टास्क है कि आप कोई भी 2 नई फैमिली साल्ट की छांट के लाएंगे और हर उस फैमिली में कम से कम 5 साल्ट होने चाहिए। ठीक है, कितनी 2 फैमिली छांट के लाएंगे कि 3? 3 फैमिली, ठीक है, वेरी गुड। 3 फैमिली छांट के लाओ। तो 3 फैमिली और हर फैमिली के 5-5 साल्ट के नाम और फॉर्मूले लिखे होने चाहिए। ठीक है, होप आज आपने एंजॉय किया होगा। आज आपने पढ़ाई तो की नहीं है, मस्ती की है। तो चलिए आज के लिए इतना ही।